अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका बहुत सारे ख्वाब लेकर अफ़गानिस्तान में आया था, जिसमें न सिर्फ अफ़गानिस्तान को तबाह बर्बाद करना था बल्कि उसके साथ पाकिस्तान के हवाले से भी मुदाखलत करनी थी और शायद पाकिस्तान के एटमी हथियारों के ऊपर नज़र थी और इसके अलावा ईरान को कंट्रोल करना था। और एक और बड़ा प्लान ये था कि वो अफ़गानिस्तान यानी एशिया के अंदर बैठेंगे और यहाँ बैठ के जो चीन है उसको कंट्रोल करेंगे। सितंबर 2001 के अंदर एक अमेरिका के अंदर हमला होता है और उस वक्त की जो सुपर पावर होती है उसके दरो दीवार हिल जाते हैं और जिस शख्स को लेके इल्ज़ाम आता है उस एक शख्स को मारने के लिए, यानी दुनिया की जो सुपर पावर है, जिसके पास बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिसके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जिसके पास बेहतरीन हथियार हैं, वो तकरीबन एक महीने के बाद यानी सितंबर 2001 के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के ऊपर हमला होता है और वो हमला बज़ाते ख़ुद अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं, अमेरिका की जो हुकूमत है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाता है और उनकी नाकामी और नालायकी का एक मुँह बोलता सबूत है। एक महीने के बाद उस वक्त के जो सदर थे बुश, उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी और नेटो के साथ मिलकर अक्टूबर 2001 के अंदर यहाँ पे ईंट से ईंट बजा दी गई। जिस किस्म की बम्बारमेंट की गई, जिस किस्म का यहाँ पे असलहा इस्तेमाल किया गया, वो तारीख़ का हिस्सा है और अमरीकी तारीख़ के अंदर जो सबसे वो क्या कहना चाहिए, वो जिसके ऊपर कानून मना करता है, इंसानी हुकूक वाले कहते हैं कि मत इस्तेमाल करो, वो असला भी इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। इनका ख्याल ये था कि यहाँ पे चूँकि तालिबान हैं या अफ़गानिस्तान के लोग हैं, इनको चूँकि इनकी टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है तो ये बहुत जल्द इनको काबू कर लेंगे। लेकिन अब बुध वाले दिन जो अमरीकी सदर का खिताब था, उनके अंदर जो सवालात उठा रहे थे वो शायद एक वो क्या कहना चाहिए, तरस आ रहा था अमरीकी सदर के ऊपर कि सुपर पावर, दुनिया का मजबूत तरीन ओहदा रखने वाला शख्स किस लाचारगी के साथ ये अपनी कौम से पूछ रहा था कि आप लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से फ़ौज मत निकालो, लेकिन मुझे बताया जाए कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी, यानी कौन सा ऐसा माहौल आएगा जिसको हम फेवरेबल कंडीशन कह सकते हैं, यानी मुनासिब सूरत कह सकते हैं, जिस वक्त या मुनासिब वक्त कह सकते हैं जिस वक्त हमारी जो ये फ़ौजें हैं वहाँ से निकलें। फिर उन्होंने बताया कि वो कौन सा गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं और अगर गोल को अचीव करना चाहते हैं उसकी क्या कीमत है, हमें इसका अंदाज़ा है। ये कोई और नहीं कह रहे थे, ये वो जो पाकिस्तान को भी धमकियां देते थे कि अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर के ज़माने में भेज देंगे। आज वो एक लिहाज से भीख मांगते नज़र आए अफ़गानिस्तान के लोगों से कि खुदारा हमें यहाँ से निकलने दो, और साथ इसके अलावा कोई हल भी नहीं था। ये जो अमरीकी सदर ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने सितंबर 11, 2021 के अंदर अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालने का फ़ैसला किया है और जो ट्रंप ने तालिबान के साथ मुआहदा किया था, जो बाइडन ना चाहते हुए भी उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से मजबूर हैं। क्या इसकी वजह है और आने वाले चंद दिनों में अफ़गानिस्तान के अंदर क्या होने वाला है? क्या वजह है कि अब्दुल्ला कह रहे हैं ना ये किसी की जीत है ना किसी की हार है? अगर ये किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है, तो फिर 20 साल क्यों लग गए इस अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर और कई ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो अमेरिका ने यहाँ पे क्यों लगा दिए? अमेरिका के यहाँ पे जो 2400 फ़ौजी मारे गए हैं वो किस खाते में मारे गए हैं? और इस वक्त जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है उसका क्या बनने वाला है? इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा? फिर पाकिस्तान के लिए क्या सिचुएशन बनने वाली है? फिर दोहा के अंदर जो कुछ हुआ, अमेरिका क्यों मजबूर हुआ उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए? गो कि बाइडन ने कहा था कि शायद वो जो 1 मई की तारीख है उसके हवाले से अमल दरामद न करें, लेकिन बिल आखिर वो तालिबान के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो गए हैं। क्या इसकी वजूहात हैं, इसके ऊपर मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना भी मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, इसके ऊपर कमेंट भी कीजिए और इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं इस मामले की जानिब। जनाब अली, 20 साला जंग का इख्तिताम होने वाला है। अमरीकी सदर, जिसको दुनिया का मजबूत तरीन शख्स कहा जाता है, वो आज लाचारगी के साथ, वो बेबसी के साथ ये कह रहा था कि 4 अमरीकी सुदूर आए जिसमें 2 डेमोक्रेट से ताल्लुक़ रखते थे, 2 रिपब्लिकन्स थे,
उन चारों सुदूर के होते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौज मौजूद रही। जो बाइडन कह रहे थे मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे बाद यानी जो 5वां सदर आए उसके होते हुए भी अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी फ़ौज मौजूद हो। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी वो फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसका इंतज़ार किया जा रहा है जो 20 सालों में हम अचीव नहीं कर सके। और उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि हमें कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप हैरान होंगे, अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने ट्वीट किया है। वो कह रहे थे कि मेरी बाइडन के साथ गुफ्तगू हुई है, हमारी जो शानदार अफवाज हैं वो आने वाले दिनों में हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। लेकिन अब्दुल्ला कोई और बात कर रहे थे। अब्दुल्ला ये फरमा रहे थे कि जनाब ये ना तो किसी की हार है ना जीत है, कोई इसका फ़ाते नहीं है, कोई इसके अंदर हारा नहीं है, हमें आने वाले दिनों के अंदर जो है वो सूरत हाल को बेहतर करना पड़ेगा। अब आपके सामने कहानी ये रखते हैं कि जो सितंबर 2001 के अंदर हमले के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। शायद अफ़गानियों ने तो सह लिया, अफ़गानियों ने तो मज़ामत कर ली, लेकिन अमरीकी उसको नहीं सह पाई। और 20 साल के बाद दुनिया की सुपर पावर जो है वो शर्मिंदगी के साथ, ये बात दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया गया, अफ़गानियों की जानों के साथ खेला गया, वहाँ पर एक पूरी नस्ल को तबाह कर दिया गया, एक नहीं कई नस्लों को तबाह कर दिया गया। वहाँ पर तालीम जो है लोग उससे महरूम रह गए, कत्ल व गारतगरी हुई, खून की होली खेली गई। लेकिन उसके बावजूद आज दुनिया की जो सुपर पावर है वो उन अफ़गानियों को शिकस्त दिए बगैर खुद जो है वो शिकस्त से दो चार होकर वहाँ से निकलने पे मजबूर हो गई है। 2400 अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं इस जंग के दौरान और कई ट्रिलियन डॉलर जो हैं यहाँ पे झोंकने के बावजूद इस बात के सबूत है कि सिर्फ जंगे असलहे से या वो लोग जो कहते हैं कि ताकत की बुनियाद के ऊपर सब कुछ हो सकता है, अगर ऐसा होता तो अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर अपना हर वो मकसद पूरा कर लेता, वो पाकिस्तान को भी दबा लेता, वो ईरान को भी दबा लेता, वो चीन को भी कंट्रोल कर लेता। लेकिन अफ़गानिस्तान से अमेरिका का निकलना इस बात का सबूत है कि हर चीज़ दुनिया की आप तय नहीं कर सकते, कुदरत का एक साइकिल भी चलता है। मैं आपके सामने कुछ नंबर रखना चाहता हूँ। 38,500 अफ़गान शहरी इस जंग के दौरान 20 सालों के दौरान मारे गए हैं। इसके अलावा गो कि अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनका नंबर नहीं बताया गया कितने अफ़गानी फ़ौजी जो हैं वो मारे गए, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 48,000 अफ़गान फ़ौजी जो हैं वो इस जंग के अंदर मारे गए हैं। अब कहानी ये हुई कि फरवरी 2020 के अंदर जो मुआहिदा हुआ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़ल्म खलीलज़ाद थे और इसके अलावा जो तालिबान के रहनुमा थे उनके दरमियान जो मुआहिदा हुआ दोहा के अंदर 29 फरवरी को, उसके तहत ये फ़ैसला हुआ था कि 1 मई तक अफ़गानिस्तान से तमाम जो गैर मुल्की अफ़वाज हैं उन्हें निकलना है। और तालिबान बार बार कह रहे थे अगर ये अफ़वाज नहीं निकलेंगी तो फिर हम इनको सबक सिखाएंगे। अब बाइडन ने सबसे पहले आके ये कहा कि वो इस डेडलाइन को मीट नहीं करेंगे, यानी ये जो वादा किया गया है इस वादे को पूरा नहीं करेंगे। जिसके बाद तालिबान ने क्या किया कि तालिबान ने कहा ठीक है आप ना निकलें, अगर आप वादा खिलाफ़ी करेंगे जो दोहा के अंदर आपने हमें कमिटमेंट की है तो उसके बाद आप ये याद रखिएगा कि हम आपको नुकसान पहुँचाएँगे उसी सूरत में जैसे हम माजी में पहुँचाते रहे हैं। अब वो अमेरिका जिसने 2001 के अंदर तालिबान की हुकूमत के ऊपर हमला किया और तहस नहस कर दिया और मारना उसामा बिन लादेन को था और उसको मारते मारते 2011 का टाइम आ गया, यानी 10 साल आपको लगे, आप दुनिया के सुपर पावर होते। अब उन्हीं तालिबान को जब आपने कहा कि जनाब हम नहीं यहाँ से जाने वाले तो उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं जाने वाले तो फिर हम हमला करेंगे। तो बाइडन साहब के ऊपर जब दबाव आया उन्हें अंदाज़ा ये हुआ कि भाई ये तो ईरान वाली कहानी भी ख़त्म हो गई, ये तो सारे का सारा किस्सा ही ख़त्म हो रहा है। उन्होंने अब एक लिहाज से क्या किया है कि जो ट्रंप ने तालिबान के साथ कमिटमेंट की थी 1 मई की, तो उन्होंने ये कहा था कि 1 मई तक फ़ौज निकालनी है, लेकिन उन्होंने अब तालिबान से एक लिहाज से पत्ता खेला है और तालिबान से गुजारिश किया कि भाई 1 मई से हम शुरू ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चूँकि फोर्सेस को विड्रॉ करते टाइम लगता है इसलिए हम 11 सितंबर तक तमाम फोर्सेस को निकाल लेंगे। आप हैरान होंगे कि दोहा के अंदर जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के मुज़ाकरातकार हैं, यानी जो नेगोशिएटर हैं, उन्होंने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की सूरत में जो इस वक्त अल जज़ीरा के ऊपर ये बात लिखी हुई है, BBC के ऊपर ये बात लिखी हुई है, उन्होंने कहा है कि मोस्ट इर्रेस्पॉन्सिबल यानी गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम है और लफ्ज़ सेल्फिश का इस्तेमाल किया है और कहा है कि जनाब ये सेल्फिशनेस यानी ख़ुद गर्जी की इंतहा है जो अमेरिका ने किया है और इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता था जो इस सिलसिले में अमेरिका ने अपने अफ़गानिस्तान के पार्टनर यानी मौजूदा हुकूमत को किया है। अब इस सारे अमल को आप ये देखिए कि ये तो डेडलाइन हो गई, ये तो चला गया, ये तो कहानी ख़त्म हो गई।
अब आने वाले दिनों के अंदर जब वो निकल जाएंगे, क्योंकि तालिबान का और अफगानिस्तान की हुकूमत का अभी तक मुआहदा नहीं हुआ, जो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर तालिबान ने कह दिया है कि वो नहीं जा रहे, और फिर एक और जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो है जनाब इंडिया की। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखी है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लोगों के ऊपर, एजेंसीज़ के साथ। रॉ और एनडीएस आपको मालूम है पाकिस्तान को क्या कुछ करते रहे। अब इनके दिन भी गिने जा चुके हैं। अब अमेरिका जा रहा है, अमेरिका तो मजबूर हो गया, और ऐसी सूरत में अब जब अमेरिका नहीं होगा और तालिबान, जाहिरी बात है, और मैं आपके सामने यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी रखना चाहता हूँ, और सीआईए डायरेक्टर ने जो कांग्रेस को बात बताई है, उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ से निकल जाएंगे, इत्तेहादी अफवाज निकल जाएंगे, तो गालिब इम्कान ये है कि तालिबान जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे। गालिब इम्कान क्या, इम्कान ही यही है। अब आपको अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान की फोर्सेज इतना तो रेजिस्ट नहीं कर सकती। तो यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद बता रही है कि हमारे निकलने की देर है, जिसके बाद तालिबान यहाँ पे आ जाएंगे। और तालिबान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर है, हम ये नहीं कह रहे वो हमारी प्रॉक्सी हैं, लेकिन जाहिर बात है हमारे उनके साथ टर्म्स अच्छे हैं, वैसे ही टर्म्स अच्छे हैं जैसे अशरफ गनी के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे थे। अशरफ गनी कितने अवाम के नुमाइंदे हैं या कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है वो भी आप जानते हैं। तो ये तो अपने मफादात होते हैं, आप किसके साथ होते हैं और किसके साथ नहीं होते। तो आने वाले चंद दिनों में इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हम तो चूँकि शुरू में कहते रहे हैं, और अमेरिका का यहाँ से निकलना और अमेरिका के निकलने के बाद जो सूरत हाल डेवलप होगी, पाकिस्तान के मुकदमे की जीत है। ख़ासकर इमरान खान शुरू में ये बात कह रहे थे कि भाई देखें, इस मसले का कुछ सियासी हल निकालना पड़ेगा, आप अगर अस्करी हल निकालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं निकल सकेगा। अब अमरीकी ओहदेदार भी यही बात कर रहे हैं। इवन बाइडन ने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर ये बात की है। जब उनका मैंने कुन्नड़ का दौरा किया तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया, मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि जनाब यहाँ पे कोई मिलिट्री हल नहीं निकल सकता। लेकिन ये 20 साल अमरीका की तारीख के अंदर शर्मनाक बात का इजाफा हो गया है। तमाम इख्तियारात के साथ, तमाम ताकत के साथ, इतनी बड़ी फ़ौज के साथ, इतने बड़े असलहे के साथ आप अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को फ़तह नहीं कर सके। जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।